हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ जी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, है ना। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने बना चुका हूँ। आप देख सकते हैं उसको भी, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार को मैंने बताया हुआ है। तो आज का हमारा क्लास ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, करके पूरा डिटेल में इसको हम लोग समझते हैं। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना जो टॉपिक है, इसको हम लोग 2 वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा क्लास तीसरा है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं भूगर्भिक संरचना होता क्या चीज़ें है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़, है ना। तो किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। अब समझिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है। ये पृथ्वी में हम जब रहते, ये पृथ्वी बना कैसे है, यानी इसके भूगर्भ में स्थित जो भी इसके जितने भी एरिया है इसके अंदर में, वो किसी न किसी चट्टानों के समूहों से मिल करके बना है और एक संरचना का निर्माण करता है। यही संरचना आपको क्या कहलाता है? भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भू के गर्भ में स्थित जो भी संरचना है। अब मैं जैसे बताया कि आप लोगों को ये सब जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं, ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों के रॉक्स से मिल करके ये बना होता है, जिसके निर्माण में विभिन्न सेल समूहों का योगदान होता है। सेल समूह मतलब समझ लीजिए चट्टानों और विभिन्न प्रकार के सेल समूहों के योगदान से ही क्या भूगर्भिक संरचनाएं बनती है। तो उन्हीं सब चट्टानों के बारे में पढ़ना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, भूगर्भिक संरचना का प्रभाव धरातलीय स्वरूपों के साथ साथ, देखिए जिस प्रकार की चट्टानें होंगी उसके हिसाब से आप पृथ्वी देखे होंगे, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर, है ना, पठार है। इन सब चीजों का डायरेक्ट प्रभाव किससे पड़ा है? भूगर्भिक संरचना से। किस प्रकार की चट्टान है उसके आधार पर हम देख पाते हैं धरातल को, वो बहुत सारी चीजें पे डिपेंडेंट है। सेम वैसी है, अगर भूगर्भिक संरचना के आधार पर उसकी प्रकृति को हम समझेंगे, उसके मृदा के प्रकार को समझेंगे, किस प्रकार की मिट्टी है, खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, इन सब चीजें डायरेक्ट, कृषि के योग्य भूमि कौन की गुणवत्ता कैसी है, ये सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही है। जितने भी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये पूरे के पूरे उसके भूगर्भिक संरचना पे डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है, उसके आधार पर उस पर कौन सा खनिज पाया जाता है, मिट्टी की प्रकार कैसे है ना। सब चीजों को हम लोग इसी भूगर्भिक संरचना वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द वार्म इनलैंड एरिया इज कॉल्ड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लियर कट, है ना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स सरफेस फीचर्स, देखिए एज वेल एज नेचर ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ द सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड क्वालिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड। ये सब चीजें डिपेंड करती है उसकी उस जगह की भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हमें पूरा डिटेल में समझना है, कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इन सब चीजों को, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों के निर्माण का क्रम देखिए, छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं इन्हीं इसी प्रकार के चट्टानों का निर्माण देखा गया है और पाया गया है ना। उसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आर्गियन क्रम की चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो सबसे पुरानी है। उसके बाद आता है धारवाड़ सेल समूह के बारे में पढ़ेंगे, कडप्पा वाले सेल समूह पढ़ेंगे, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्शियरी। तो इसमें से ये 6 आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो इनको यही इसका क्रम भी है, निर्माण के क्रम मतलब बनने का क्रम, है ना। पहले सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में, फिर वो थोड़ा रूपांतरित होकर के, परिवर्तित होकर के धारवाड़, कडप्पा, इन सब चीजों को भी हमें देखने को मिलेगा। और समय के साथ इसमें क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। अब एक प्रकार की चट्टानें बन गई है, उसके बाद उसमें बारिश पड़ रहा है, टेम्परेचर, ताप दाप सबका इफेक्ट होकर के उसके रूपों में चेंजेस आता है ना। उस आधार पर इसको अलग अलग निर्माण के क्रम काल के आधार पर दिया गया है, ठीक है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ दिस, द ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक्स एज फॉलो। तो देख लीजिए, आर्कियन रॉक्स, धारवाड़, कडप्पा, विंध्या, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब कॉल के चट्टानों को, है ना, इसी सब टाइम के चट्टानों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। उसके बाद की इसके सब सीक्वेंस को भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। और इसी के आधार पे आप आगे, जैसे मैंने बताया कि नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार कैसे होंगे, यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाया जाएगा, ये सब चीज डिपेंड करता है भूगर्भिक संरचना पर, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं चट्टान या सेल होता क्या है, चट्टान या रॉक्स होता क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी होती है। देखिए, पृथ्वी मैंने बोला ऊपरी परत जो है क्या है, विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी होती है। एक चट्टान या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय हो सकता है। तो चट्टान में क्या होता है, खनिज भी होते हैं, तो एग्रीगेट ऑफ रॉक्स हो सकता है। और चट्टान कठोर या मुलायम, साथ ही साथ विभिन्न रंगों की भी हो सकती है। तो चट्टान कहीं पर कठोर होगा तो कहीं पर मुलायम होगा, और कलर के भी, विभिन्न कलर के भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए
ग्रेनाइट आपका कठोर होता है लेकिन सोपस्टोन आपका मुलायम होता है। ये क्या है, चट्टाने है ना, रॉक्स है। गैब्रो काला कलर का होता है जबकि क्वार्जाइट दूधिया सफेद हो सकता है। तो ये चीजें हम जानते हैं कि जो पृथ्वी जो बना है, जो ऊपरी परत है वो विभिन्न प्रकार के चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है चट्टान या सेल, इसको देख सकते हैं आप लोग। अब छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है या फिर विभिन्न प्रकार के जो चट्टानों के बारे में हमें जानना जरूरी है, उसके आधार पर आप जो भी हम लोग भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे वो चीज़ें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जिनके निर्माण के तरीकों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है किसको, चट्टानों को। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान होता क्या समझिए आप, ये पृथ्वी है ना, इसके बीच वाले पोर्शन में, मतलब अंदर वाले पोर्शन में जो कोर वाला सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें गर्म चीजें पाई जाती है ना, मतलब गर्म लावा मैग्मा पाया जाता है। और जो समय के साथ पृथ्वी में दरारें हो गई या कुछ भी प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से ये लावा बाहर आकर के इस सरफेस पे जम जाता है, इस सरफेस पे जम गया। अब सरफेस पे जमने के बाद ये किसका रूप ले लिया, ये चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, देखिए मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इसी जो मैग्मा और लावा जो पृथ्वी के अंदर से बाहर आकर के विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से, है ना, क्रैक्स हो जाता है, कभी कभी दरार पड़ जाती है, उनके माध्यम से आकर के बाहर के ऊपर आकर के क्या हो गया, वो जो लावा या मैग्मा, देखिए समझिए इसको, अगर लावा और मैग्मा जब अंदर में है तब वो लावा है ना, मैग्मा के फॉर्म में है। लेकिन जब ऊपर आके वो जम जाता है, भाई ऊपर आएगा है ना, इन्वायरमेंट के, वातावरण के संपर्क में आ गया, तो बाहर आकर के पृथ्वी की परत, ऊपरी परत पर आकर वो जम गया। तो जमने के बाद वो क्या हो गया, चट्टान का रूप ले लिया और चट्टान या रॉक्स बन गया। रॉक्स में उसी रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आग्नेय चट्टान बोला जाता है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो इसे प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट आपका इसी प्रकार का चट्टान है। प्राथमिक चट्टान इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट फर्स्ट है ना, आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ है। ठीक, देख सकते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। इट इज आल्सो नोन एज ए प्राइमरी रॉक, एग्जांपल ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। अब देखिए दूसरा, आप समझेंगे इसको। अवसादी चट्टान क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक। तो जैसे कि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, समझते हैं इसको एक एक करके, है ना। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर में लावा के जमने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया। अब होता क्या है, इसमें बारिश हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर है, इसके साथ क्या होता है, ये चट्टाने जो बन चुकी है, जो आग्नेय चट्टान है वो टूटती है, लगातार वो टूटते रहती है। टूट करके मान लो कहीं पर ट्रांसफर हो गया हो, है ना, टूटने के बाद कहीं पर ट्रांसफर होकर के चला गया, कहीं पर स्थानांतरण होकर के वहां पे जाके वो जम गया, अदर जगह जाकर के चट्टाने। मान लीजिए पृथ्वी की परत है, यहाँ पर आग्नेय चट्टान है, अभी बारिश है, टेम्परेचर है, ताप दाप की वजह से टूटा, और टूटने के बाद इधर जाकर के यहाँ पर ये जमा हो गया, इसका यहाँ पे पहुंच गया। तो इसके वजह से यहाँ पर भी एक अलग प्रकार की चट्टाने हमें देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखिए अवसादी चट्टाने बहिर्जात प्रक्रिया, बहिर्जात प्रक्रिया का अर्थ यही है कि बारिश या कोई भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, हवा है, पानी है, इनके माध्यम से चट्टाने टूटती है, जाकर के दूसरे जगह पर जमा हो जाती है अवसाद के रूप में। उस प्रकार के जो चट्टाने निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। ठीक है, चट्टानों के टुकड़ों के जमाव का परिणाम है। इसे द्वितीयक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब चीजें इसी में आती है। द्वितीयक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये आग्नेय चट्टान के टूटने से फिर उसके बाद वो जमने से बना है। तो प्राथमिक तो आग्नेय चट्टान था, ये द्वितीयक हो गया। तो नॉर्मल वे में आपको समझना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है आग्नेय चट्टान के बारे में लिखिए ऐसा कुछ, बस समझना है आपको, क्योंकि उसी के आधार पर हम भूगर्भिक संरचनाओं को समझेंगे। थर्ड देख लीजिए, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होता है, अब समझिए इसको। ये मान ले चट्टान, यहाँ पर चट्टान है पृथ्वी पर, है ना, आग्नेय चट्टान है यहाँ पर, तो टेम्परेचर, दाब, ताप, इन सब की वजह से इसके रूपों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब पहले दूसरा था, समय के साथ कुछ कुछ चीजें परिवर्तन होते रहती। जैसे वो चट्टान स्टार्टिंग में जो बना हुआ था वो सेम का सेम नहीं रह जाता, समय के साथ उसके रूपों में, उसके कलर में, बहुत सारी चीजों में, उसके प्रॉपर्टीज में, गुण में परिवर्तन होते रहता है। जो परिवर्तन होता है जिसके बाद जो चट्टाने बनती परिवर्तन के बाद, वो कहलाता है रूपांतरित सेल समूह। ठीक है, जैसे पहले से मौजूद चट्टाने जो पुनर्क्रिस्टलीकरण के दौर से गुजर रही है, रूपांतरित चट्टाने कहलाती है। और तृतीयक चट्टानों के रूप में इसका नाम दिया गया, जैसे कि पैलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल, ये सब चीजें इसी में आती है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले लावा और मैग्मा ऊपर आकर के पृथ्वी की परत पर जम जाए तो उसको आग्नेय चट्टान, उसके बाद वो बाहरी क्रियाओं के माध्यम से, प्राकृतिक हवा, पानी इत्यादियों के माध्यम से टूट के दूसरे जगह पर जाकर के अगर जम जाए तो अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। और अगर वो चट्टानों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ, टेम्परेचर, प्रेशर और अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से, है ना, तो वो कहलाता है आपका
रूपांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अब देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स बाय एक्सोजीनियस प्रोसेस। एक्सोजीनियस प्रोसेस मतलब वही चीजें हैं, बारिश, हवा, पानी, ये सब चीजें। और मेटामॉर्फिक रॉक्स, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स दैट आर अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब उसके रूपों में परिवर्तन हो रहा है अभी भी उसमें, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि छत्तीसगढ़ में किस किन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में ये याद रखिए कि जैसे कि एक पोर्शन है यहाँ से लेकर के इस पोर्शन को, है ना, छत्तीसगढ़ में हम क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। इस तरफ लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ को ना प्राकृतिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक क्या है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। इस वाले पोर्शन को आपको बोला जाता है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है आपका पूरा जो मैंने बनाया इस वाले पोर्शन को जसपुर सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ, या फिर बोल सकते हैं पाठ प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पोर्शन, अब देखिए छत्तीसगढ़ में ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के, है ना, ये वाला पोर्शन पूरा इधर से लेकर के पूरे यहाँ तक, लगभग यहाँ तक पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता है, महानदी बेसिन। क्या कहलाता है, महानदी बेसिन। और ये नीचे का जो पोर्शन बचता है छत्तीसगढ़ का, ये वाला पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन, ये सब कहलाता है आपका दंड कारण्य का पठार। क्या कहलाता है, दंड कारण्य बोल सकते हैं, दंड कारण्य। तो ये 4 भागों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब नाम पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एमपी वाले एरिया से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, इधर क्या है आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड एक जगह का नाम है, तो उसका पठार कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है ना, इन सब एरिया में है। उसका पूर्वी पार्ट, उसका ईस्ट वाला पार्ट छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। ये जो पोर्शन मैंने बताया, ये ईस्ट वाला पार्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जब पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में जो पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्योंकि उस बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले पार्ट पे, जो मेनली जो सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी वाले एरिया में पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो छत्तीसगढ़ को इन 4 प्राकृतिक विभाजन किया गया है। इसको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में देखेंगे कि इन पठारों पे कौन कौन से अलग अलग प्रकार के पठार हैं, पहाड़ हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे, नदियां हैं। लेकिन अभी आप इन 4 प्रकारों को समझ के रखें कि ऊपर वाला जो पोर्शन जो मैंने बता दिया आप लोगों को, देख सकते हैं एक बार और, इस वाले एरिया को क्या बोल रहे हैं हम लोग, पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसके बाद ये सामरी पाठ प्रदेश, मतलब पाठ प्रदेश। अब बीच वाला पोर्शन पूरे छत्तीसगढ़ का मैदान है आपका, और लास्ट में आपका दंडकारण्य, तो इस वाले पोर्शन को दंडकारण्य। तो इस प्रकार से 4, क्योंकि अभी हम लोग जब शैल समूहों के बारे में पढ़ेंगे, भी आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो हमें इसी आधार पर इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नीचे, सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एक चीज को पहले देख लेते हैं, रफली एनालिसिस कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर दिखेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है ना, सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा आपको ब्लैक लाइन दिख रहा होगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें दिख रहा है पूरा इसमें, ये सब पूरा एरिया क्या है, ब्लैक लाइन जितना आपको दिख रहा है ये क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो एक चीज याद रखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें जो मैंने बताया थी स्टार्टिंग में। तो सबसे ज्यादा आपको आर्कियन क्रम की, मतलब आर्कियन के समय की सबसे पुरानी चट्टानें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। देख सकते हैं पूरा ब्लैक लाइन एरिया है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो ब्लू वाला डार्क मैंने बनाया है, ब्लू मतलब ये है कडप्पा, है ना, कडप्पा क्रम की चट्टानें देख सकते हैं, ब्लू कलर का कडप्पा वाला। तो कडप्पा वाला कहाँ पर मेनली पाया जा रहा है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, क्या बताया ऊपर में देखो, अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन वाला एरिया, है ना, बीच वाले एरिया को मैंने क्या बोला, इस यहाँ से एरिया को मैंने बोला महानदी बेसिन। तो मेनली महानदी बेसिन पे जो बीच वाले एरिया पे क्या पाया जाता है, कडप्पा क्रम की चट्टानें, ये 2nd नंबर पे। ठीक है, फिर आप देखिए धारवाड़ क्रम के देखो, है ना, देखिए सबसे पहले मैं बताया आर्कियन सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर कडप्पा पाया जाता है, फिर उसके बाद गोंडवाना है। देखिए गोंडवाना कहाँ पर है, ऊपर में जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले हिस्से में, यही क्या है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, देख सकते हैं ग्रीन में गोंडवाना क्रम। अभी मैं रफली आप लोगों को बता रहा हूँ एक
जनरलाइज वे में। इसके बाद एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप धारवाड़ को देखिए, धारवाड़ रेड वाला है। सबसे पहले वाड्रफ नगर रामानुजगंज में आपको देखने को मिल रहा है ऊपर में एक, है ना। उसके बाद आप देखिए चिल्फी घाटी एरिया, मतलब ये सॉरी कबीरधाम एरिया है। सोना खान एरिया बलौदा बाजार में, भानु प्रतापपुर, राव घाट, है ना, ये सब किसके एरिया है, ये कांकेर का एरिया है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एरो बताया, दली राजहरा, मोहला मानपुर, बालोद। और तो इस वाले एरिया में, बालोद और कांकेर वाले एरिया में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें दिख रही है। रामानुजगंज थोड़ा ऊपर साइड भी दिख रहा है। चिल्फी घाटी एरिया में सोना खान जो बलौदा बाजार एरिया में, और बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ियों में भी आपको देखने को मिल रही है। ये हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद आप देखिए दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप आपको मेनली मिलता है पाट प्रदेश में, जो मैंने बताया था ना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, उधर आपको मिलेगा दक्कन ट्रैप प्रकार की चट्टानें। यहाँ पर भी थोड़ा सा और है ना, इस वाले एरिया में देख सकते हैं, दुर्ग बेमेतरा वाले एरिया में। और इतना एरिया है आपको। और मैंने बता दी, जैसे मैंने बताया कडप्पा क्रम के, देखिए कडप्पा वाला क्या बोला मैंने, ब्लू कलर का, महानदी बेसिन में। इधर थोड़ा बीजापुर वाले एरिया में देख सकते हो, थोड़ा बस्तर वाले एरिया में भी देख सकते हो। तो ये एक रफली मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके, पूरा देखते हैं। अब देख सकते हो इसका सीक्वेंस कैसे है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, फिर कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, फिर गोंडवाना क्रम की, धारवाड़, दक्कन ट्रैप और विंध्यन। ये 6 छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इस सीक्वेंस को भी याद रखेंगे, वीडियो में भी देखेंगे इसका परसेंटेज के साथ भी, तो आप लोगों को आसानी से, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आर्कियन या फिर आद्य महाकल्पीय सेल समूह, है ना। तो क्या लिखा है, आर्कियन शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन प्रकार की चट्टानें, मतलब सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बना है, फिर उसमें उसके रूपों में परिवर्तन हुआ है, अलग अलग प्रकार के बाहरी प्रक्रियाओं के माध्यम से, बाहरी, है ना, प्राकृतिक विभाजन के माध्यम से उसके रूपों में चेंज होते गया, उसको अलग अलग नाम देते गए। उसके बाद धारवाड़, कडप्पा, लेकिन पूरा जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, अगर छत्तीसगढ़ मान लीजिए, तो पहले क्या बना है, पूरा आर्कियन क्रम की चट्टानें बना है। उसके बाद इधर पोर्शन में कुछ चेंज हो गया, थोड़ा बहुत इधर चेंज हो गया, इधर चेंज हो गया, समय के साथ अलग अलग नाम दिया गया है। तो सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, रत्नावट में सबसे प्रमुख है ना, इसीलिए लिखा है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसका युग क्या है, आर्कियन युग बोला जाता है समय को। और निर्माण कैसे हुआ, तब तो हवा पिघली हुई मैग्मा के ठंडा होने से। जैसे मैंने बताया सबसे पहले किस क्रम की चट्टानें बनी है, आग्नेय क्रम की चट्टानें। तो मैंने बोला था कि जो लावा या मैग्मा है जो ऊपर आकर के जम गया, ऊपर आकर के ठंडा होने की वजह से जमा होता है उसमें, जिसके वजह से ये प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये जीवाश्म रहित सेल समूह, जीवाश्म रहित मतलब इसमें पेड़ पौधे के जीवाश्म या जीव जंतुओं के जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। समझ आया ना, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष इसमें हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये डायरेक्ट चट्टानों जो लावा है और मैग्मा से आकर के बना हुआ है, तो इसमें तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, है ना। अध्ययन इनका जेडी दाना जी ने किया है, नाम आप रख सकते हैं याद। अब ये देखिए लिखा है, ये आग्नेय चट्टानों से मिलकर के बना है, जैसे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अब्राक आदि इत्यादि चीजें, आप इस प्रकार के आपको खनिज पदार्थ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लिखा देखो छत्तीसगढ़ का 50% भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। तो जैसे कि हम लोगों ने मैप में भी देखा कि जो आप ब्लैक लाइन वाला देख रहे हो पूरा, इस पूरे एरिया में, है ना, ये सब पूरे एरिया में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा है। लगभग छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी, सेल समूह देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा आर्कियन प्रकार की, ठीक है। अब देख सकते हैं इंग्लिश में, द वर्ड आर्कियन मीन्स मोस्ट एंशियंट, है ना। और देख सकते हो छत्तीसगढ़ का मेन प्राकृतिक रूप से मेन पार्ट यही है, आर्कियन युग में हुआ था और मैग्मा के जमाव से हुआ है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर 50% आर्कियन रॉक ग्रुप इज प्रेजेंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। तो ये सब चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। अब देखो, अब ये तो हमने देख लिया उसके बेसिक के बारे में, अब हम कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम पोर्शन में, जैसे सबसे पहले हम देखें, है ना, पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले हिस्से को देखिए सबसे पहले। तब पूर्वी बघेलखंड में कहाँ पाया जाएगा, सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के में इस सेल समूह का विस्तार है, तो सरगुजा वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आप जसपुर सामरी पाट को देखेंगे, जो मैंने एरिया बताते गए उसके हिसाब से बलरामपुर जिले के सामरी वाले इलाके में, सामरी क्या है, पाट प्रदेश है ना। सरगुजा जिले के सीतापुर वाले, बगीचा, कुनकुरी, जसपुर, इन सब देखिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मैप में बस याद रखिए। मैप में आप अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कहाँ कहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो आप ऑप्शन देख करके आप बना लेंगे। और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे ना, जियोग्राफी को, छत्तीसगढ़ को, तो आपको एरिया याद हो जाएगा कि सामरी पाट किधर है ना, सीतापुर जो लिखा है, बगीचा, कुनकुरी किधर है, तो आप
रफली उसको आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पाया जाता है देखिए छत्तीस महानदी बेसिन में। महानदी बेसिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है छत्तीसगढ़ की मैप में, है ना। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, पूरा महानदी बेसिन है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान जैसे रायगढ़ बेसिन, अब देखिए रायगढ़ बेसिन, इन सब चीज़ों को हम प्राकृतिक विभाजन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जब महानदी बेसिन को ही डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। महानदी बेसिन के एक एक पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना, उस टाइम सब चीज़ बताऊंगा मैं। रायगढ़ बेसिन क्या है ना। बिलासपुर के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोटा, लोरमी, पंडरिया, डोंडी, लोहारा, राजिम, धमतरी, पूर्वा बेसिन, पेंड्रा, लोरमी, पठार, इन सब जगह आपको देखने को मिलेगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। याद रखेंगे चट्टानों का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, समझ में आ रहा है। तो इस वाले पे देखिए ये पश्चिम एरिया है, तो ज़्यादा इस एरिया थोड़ा ढाल ऊपर है, तो ढलान कैसा है इस एरिया में है ना, पूर्व से सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान की दिशा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे महानदी पढ़ेंगे तो इस प्रकार से जा करके नदियाँ इधर जाती है ना, उड़ीसा के साइड जाती है, क्योंकि ढलान किधर है, पूर्व की साइड है। इस चीज़ को हो गया कंफ्यूजन क्लियर। दंड कारण्य वाले एरिया में भी 75% भाग पर आपको आर्कियन सेल समूह देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए पूरा मैक्सिमम एरिया पे क्या है, आर्कियन सेल समूह देखने को मिल रहा है। तो 75% भाग पर आपको दंड कारण वाले सेक्शन का क्या मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेगा, है ना। और दंड कारण के कांकेर, भानु प्रतापपुर, कोंडागांव में मिलेगा, नारायणपुर में मिलेगा, देख सकते हैं बीजापुर, दंतेवाड़ा, अधिकांश जगह पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेलाडीला की पहाड़ियों में भी है ये सेल समूह। तो अधिकांश जगह पर आपको क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लगभग बोले ना 50% भाग पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। अब यहाँ पर कौन कौन से मेजर जो चट्टानें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें आर्कियन में आता है, तो सारंगढ़ के दक्षिण भाग में, रायगढ़ के जसपुर जिलों में। आपको एकदम याद नहीं रखना है, पूरे पॉइंट्स को, नाम को याद नहीं रखना है, आपको मैप में ड्रॉ करना है। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि जियोग्राफी को अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास ब्लैंक मैप होना चाहिए, और आप उसमें जो जो हम पढ़ते जाते हैं ना उसको आप ड्रॉ करके अपना देखते जाइए, देखेंगे आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद डोंगरगढ़ वाले एरिया में, और उसके बाद देखिए नीस या सिस्ट प्रकार की चट्टानें, क्वार्जाइट चट्टानें। तो नाम याद रखें बस कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन कौन सी है। तो आपका एक होगा ग्रेनाइट, नीस्ट, सिस्ट और क्वार्जाइट, इस सब चीज़ को आप याद रखिए, है ना। आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में अगर पूछा जाए ऑप्शन में तो आपको याद रहेगा। ये हो गया आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना धारवाड़ सेल समूह, है ना। धारवाड़ रॉक्स के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि धारवाड़ के बारे में हमने पढ़ा है, सबसे पहले देखिए इसका टाइम कहाँ है, तो प्री कैम्ब्रियन युग, नाम को बस याद रखेंगे, प्री कैम्ब्रियन युग वो क्या था, आर्कियन युग, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। तो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान, तो समझ में आ गई ये धारवाड़ कैसा है। आर्कियन क्या था, आर्कियन आग्नेय प्रकार की चट्टानें था, लावा और मैग्मा के ऊपर आकर के ठंडे होकर के जमने के कारण। लेकिन धारवाड़ कैसा है, अवसादी चट्टान। मैंने बताया था अवसादी चट्टान क्या होता है, चट्टानों के टूटने से कहीं दूसरे जगह पर जाकर के जमा होने की वजह से जो चट्टानें निर्माण होती है वो क्या कहलाती है, धारवाड़ चट्टान कहलाती है, ठीक है। सॉरी अवसादी चट्टान, अभी मैं समझाऊंगा। जैसे अब इसका नाम कैसे पड़ा है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम इस सेल समूह की प्राप्ति हुई थी। तो पहला नाम का रीजन क्या है, कर्नाटक में एक धारवाड़ जिला है जहां पर इस प्रकार की चट्टानों को सबसे पहले देखा गया था। आर्कियन सेल के ऊपर अब देखो फैलाव किसके ऊपर है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। जैसे छत्तीसगढ़ है, मान लेते हैं रफली मैं बना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का मैप है। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसा यहाँ पर से टूट करके यहाँ पर चला गया, मान लो कुछ चट्टानें टूट करके, तो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन गई। तो किसके ऊपर बना है ये बना है आर्कियन सेल समूह के ऊपर ही इसका जमाव होता है, क्योंकि आर्कियन सेल समूह का चट्टानी ही टूटती है, टूटने के बाद दूसरी जगह पर जाकर के वो जम गई। तो बना किसके ऊपर है, ये आर्कियन सेल समूह के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या बनेगा, आर्कियन सेल समूह ही बनेगा, फिर उसके बाद ही धारवाड़ आएगा ना, क्योंकि उसी के ऊपर में वो फैल रहा है। इसका अध्ययन किया है वीपी वाडिया ने। इसमें जीवाश्म, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, याद रखना। इसमें कोई भी जीव जंतु के अवशेष या फिर पेड़ पौधों के अवशेष इसमें नहीं पाए जाते, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसमें मेनली खनिज मिलता है लॉ एस, टीन, कोरंडम। तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो बेलाडीला इलाका है दंतेवाड़ा में लौह अयस्क पाया जाता है ना। तो कहाँ से आ रहा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक। प्री कैम्ब्रियन ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है ये, सबसे पहले तो क्लियर हो गया। धारवाड़ सेल समूह सेडिमेंट्री रॉक्स है ना। और रॉक ग्रुप वाज फर्स्ट फाउंड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। अब किसके ऊपर है ये, आर्कियन के ऊपर देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो आयरन और टीन, कोरंडम, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे,
तो इस चीज़ को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो है ना, कि क्या है धारवाड़ शैल समूह। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा मैंने क्या बोला है, आर्कियन पाया जाता है, उसके बाद कडप्पा गोंडवाना। लेकिन अभी हम पढ़ किसको रहे हैं, धारवाड़ को पढ़ रहे हैं ना, तो अभी डिटेलिंग में हम पढ़ रहे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे कडप्पा गोंडवाना को भी। तो आप देख लीजिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है पूरा। सबसे पहला कहाँ पर है, वाड्रफ नगर वाले एरिया में, है ना, चिल्फी घाटी एरिया में, सोना खान वाले एरिया में, इस एरिया में। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसमें देख लीजिए चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है। तो नीस टेनाइट जो बोलते हैं, ग्रेनाइट, साइनाइट, इस प्रकार की चट्टानें इसमें हमें देखने को मिलती है। आपको नाम याद होना चाहिए। तो देखिए अब इसको देखिए आप ध्यान से। अब इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं उसको, है ना, कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए पूर्वी बघेलखंड वाले हिस्से में, है ना, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज कहाँ पाया जाता है, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वाड्रफ नगर मध्य, इस वाले एरिया में मैंने बताया आपको क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये वाला एरिया ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। तो पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा मैंने कर लिया। छत्तीसगढ़ के मैदान में एक कबीरधाम वाला हिस्सा, ये कबीरधाम है आपका, इस वाले हिस्से में पाया जाता है, जिसे मैंने बताया आपको, क्या बताया था, चिल्फी घाटी, है ना, चिल्फी घाटी एक एरिया है जहाँ पर पाया जाता है। दुर्ग बेमेतरा वाला एरिया, ये वाला एरिया ही दुर्ग बेमेतरा है ये। तो इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार की चट्टानें। बलौदा बाजार के कसडोल वाले एरिया, जिसे बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट है, तो बलौदा बाजार के इस वाले एरिया में जो हमने देखा था सोना खान लिखा था ना ऊपर में, सोना खान वाला सीरीज, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धमतरी में, गरियाबंद वाले एरिया में, हल्का हल्का इस वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मुंगेली जिले में। उसके बाद है आपका दंड कारण्य वाले में, देखिए दंड का बस्तर संभाग के जगदलपुर में। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इस प्रकार से आपको देखने को मिला था धारवाड़ क्रम की चट्टानें दंतेवाड़ा वाले एरिया में, है ना। आपको और एक चीज हमने और देखा था, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पर था, इस वाले एरिया में, दुर्ग इस वाले एरिया, बालोद वाले एरिया में हमने देखा है बहुत सारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जहां पर आपका 2-3 पॉइंट से क्या क्या है, मोहला मोहला वाला एरिया हो गया आपका, दल्ली राजहरा वाला एरिया हो गया, दल्ली राजहरा, है ना, और इधर राव घाट, कांकेर का राव घाट, और आपका एक दो जगह और था ना, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में देख लेते हैं। इस चीज को मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बैलाडीला जो रेड वाला है वही धारवाड़ है ना, भानु प्रतापपुर, राव घाट, बैलाडीला, दल्ली राजहरा, मोहला मानपुर, सोना खान सीरीज, जैसे चिल्फी घाटी मैंने बताया आपको, वाड्रफ नगर। तो ये सब एरिया को आप इस प्रकार से ब्लैंक मैप लेके चलेंगे ना, तो उसमें आप ड्रॉ कर पाएंगे, है ना, ड्रॉ करके आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब देखिए इस चीज को हम एक रफली वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बना था पूरे छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले बना आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटी, अलग अलग प्राकृतिक रूप से बारिश के हवा के पानियों की वजह से टूटने के बाद टूट करके कहीं न कहीं जा करके जम गया। देखो यहाँ इस वाले एरिया में जाके जम गया, इस वाले एरिया में जम गया, इस वाले एरिया में जाके जमा हो गया। तो इस प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आपको एक मैप ड्रॉ करना है सभी प्रकार की चट्टानों को, उसमें सब जगहों का नाम को भी लगभग लिख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, जैसे मैंने ऊपर में बना के दिखाया है आप लोगों को। फिर उसके आधार पे आप लोग आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। अब इसका सीरीज भी पाया जाता है, देखिए दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज है एक, है ना भाई, चिल्फी घाटी सीरीज बस्तर बस्तर सॉरी कबीर धाम किस में आता है, कबीर धाम आता है आपको दुर्ग संभाग में। तो चिल्फी घाटी सीरीज रायपुर संभाग में आपको सोना खान सीरीज, इसको ढूंढने वाला कौन है, 1899 में भूवैज्ञानिक एच.एफ. स्मिथ ने सोना खान संस्थान का नाम दिया था। बस्तर में लॉ अयस्क सीरीज, जो बोला ना बैलाडीला वाला एरिया, बैलाडीला वाला एरिया। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। इस ये वाला एरिया को लिख देते हैं, चलो दंतेवाड़ा का, है ना, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा का कौन सा है, बैलाडीला, इस एरिया में पाया जाता है। राव घाट, भानु प्रतापपुर, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों को, भानु प्रतापपुर, सोना खान, इस ऐसी आपको ना हल्का हल्का याद होना चाहिए बस आपको। जैसे सूरजपुर का, देखिए पूर्वी बघेलखंड में रामानुजगंज वाड्रफ नगर वाला एरिया याद है, बस्तर वाले में चिल्फी घाटी सॉरी कबीरधाम में चिल्फी घाटी एरिया याद होना चाहिए, बलौदा बाजार एरिया में सोना खान सीरीज कसडोल एरिया याद होना चाहिए, राव घाट भानी प्रतापपुर हो गया, दल्ली राजहरा, है ना, ये सब एरिया। ये जो बालोद साइड में दंतेवाड़ा में आपका, दंतेवाड़ा हो गया, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ों में पता होना चाहिए कि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सीरीज में मैंने बता दिया 3 सीरीज, दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी, रायपुर संभाग में सोना खान सीरीज, और बस्तर में लौह अयस्क सीरीज, ये 3 प्रकार के सीरीज पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेनली दो चट्टानों को भी हमने कवर कर लिया। सबसे पहला हमने देखा
आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा हमने देखा धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें। बट सीक्वेंस को आप याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आर्कियन सेल समूह है ना। उसके बाद आपको देख सकते हैं कड़प्पा है। मैंने अभी क्या पढ़ाया है, धारवाड़ पढ़ा है। इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कड़प्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और विंध्यान को। लेकिन सीक्वेंस में आप अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो आर्कियन, उसके कड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़। सीक्वेंस को ये है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कड़प्पा और गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को। देखिए, जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैप के माध्यम से थोड़ा रफ टाइप की हम पढ़ पाएंगे इसको, है ना। पूरा मैप बनाना पड़ता है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके समझेंगे आप, अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा मैप बना करके उसको साफ सुथरा लिखेंगे। ठीक है, और मैप पे प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो बाकी चट्टानें जो बच गई है उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।